Hello, welcome dear students. Today we are going to discuss on the topic that is essential elements of positive environment and its importance. तो हमारा जो यूनिट चल रहा है दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें या हम आर्टिफिशियल रिसोर्स की बात करें, ये एक अहम रोल अदा करती है खासकर एनवायरनमेंट पे, हमारे माहौल पे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के जो इसमें उन एलिमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला जो हमारा ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए एक ऐसा जो हमारे माहौल के लिए भी ज़रूरी है और एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो वो क्या है, उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उनकी इस एनवायरनमेंट के रिलेटेड उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ एलिमेंट्स है, कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स है पॉजिटिव एनवायरनमेंट के। तो जो फर्स्ट वन जो है वो है सेफ वाटर। हमने जो वाटर है, वाटर की कितनी ज़रूरत है एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक लिविंग थिंग्स के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। हम वाटर के बगैर, पानी के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि ये एक एसेंशियल, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट प्ले, विदाउट वाटर वी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी। पानी के बगैर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। खासकर अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो पानी के बगैर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। मोर एवर इट इज़ यूज फॉर कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पानी है, पानी की बहुत सारी ज़रूरियात है हमारी लाइफ में, पानी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम पानी का यूज़ ड्रिंकिंग, पहला जो इम्पॉर्टेंस है इसकी, एक इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के लिए कि जो पानी है, पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हम बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद हम खाना बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट पानी के साथ साथ मतलब हम इससे इरिगेशन का काम भी करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी, अगर कहत साली की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम क्या होता है, हमें जो इरिगेट करना पड़ता है अपनी फील्ड्स को, अपने पैडी फील्ड है या मेज़ है या जो भी है, जो भी फसलें होती हैं उनको हम इरिगेट करते हैं थ्रू वाटर। तो अगर हम बात करेंगे तो इट शुड बी सेफ एंड क्लीन। पानी जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जिन जिन सोर्सेज से पानी आता है उनको साफ़ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी को साफ़ नहीं रखेंगे, अगर वो पोल्यूटेड होगा तो उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, हमारे स्पोर्ट्स फर्टिलिटी पे पड़ता है, स्पोर्ट्स प्लेयर पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे लिए, हमारी अगर हमने सर्वाइव करना है, हमने कुछ करना है, तो हमारे बॉडी में एक हाइजेनिकल वाटर जाना चाहिए, एक क्लीन साफ़ सुथरा वाटर होना चाहिए, तभी जाके हमारी सेहत जो है वो ठीक रह सकती है। वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वाटर, जो पानी है, ये बेसिक बुनियादी ज़रूरत है एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग्स की। विदाउट वाटर मैन कैन नॉट सर्वाइव, मैन कैन नॉट लिव। आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी जो ज़मीन है, आपको पता है
कि 70% जो हमारी अर्थ का जो है 70% हिस्सा पानी में है एंड ओनली 2% ऑफ सेफ वाटर आर फ्रेश। अगर हम 70% वाटर की बात करेंगे तो 70% वाटर में सिर्फ 2% क्या है, ड्रिंकेबल वाटर है। सिर्फ 2% हमारे लिए जो साफ पानी होता है जिसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दस वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। अगर देखा जाएगा, हम बोलते हैं कि 70% हमारी जो ज़मीन है वो पानी में है और 30% खुश्की में है, लेकिन उस 70% में भी सिर्फ 2% जो है वो सेफ एंड हाइजेनिकल वाटर है जो हम ड्रिंकिंग के पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। टू मेक वाटर ड्रिंकेबल, अब क्या है कि बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वाटर्स के, उनको जो इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको पोल्यूट कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, और उससे क्या वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों की मतलब बुनियाद हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन है, मलेरिया है, कॉलरा है। ये बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जो किससे फैलती है, वाटर से फैलती है। जैसे कि टाइफाइड है। अगर पानी में गंदगी हो तो वो पानी ड्रिंकिंग के यूज़ में किया जाए तो उसका बैड इफ़ेक्ट ही पड़ता है। तो सेफ़ वाटर जो है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे टू मेक वाटर ड्रिंकेबल इट हैज़ टू गो थ्रू मैनी प्रोसेस। अगर हमने पानी को पीने के काबिल बनाना है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन है, आयोनाइजेशन है एंड डिस्टिलेशन है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही जो पानी अगर जो सेफ़ नहीं है उसको सेफ़ बनाया जाता है, उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ बीन पोल्यूटेड बाय वन ऑन द अदर वे। जो भी फ्रेश वाटर्स के सोर्सेज जो हैं, जो भी जिन ज़राइयों से, अगर हम चश्मे की बात करेंगे या नदी नालों की बात करें या रिवर्स की बात करें, तो दिन ब दिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से या जो भी लोग जो अनअवेयर होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पानी में गंदगी कर देते हैं। गंदगी मीन्स मतलब बहुत सारी मतलब अपनी ड्रेनेज का जो पानी होता है वो भी दरिया के लिए डाल देते हैं या किसी नदी नालों के लिए डाल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो निर्भर होती है उन्हीं नदी नालों पे ही, जो जिनका पानी वो यूज़ करते हैं अपने सर्वाइव के लिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसी पानी का यूज़ करते हैं। अगर उस पानी को डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, वैसे ही यूज़ किया जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है। तो अब क्या है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ वाटर फॉर अ स्पोर्ट पर्सन। एक साफ सुथरा पानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्यों ज़रूरी है? सेफ वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लेयर। आपको पता है कि साफ़ सुथरा पानी एक अहम रोल, एक अहम किरदार अदा करता है खासकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इन मैनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बहुत सारी गेम्स और स्पोर्ट्स में देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्वेटिंग फ्राम बॉडी। अगर देखा जाएगा कि कुछ ऐसी गेम्स हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल को ज़्यादा एंडोरेंस लगता है, वहाँ पे उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा वर्क आउट करना पड़ता है उसको, तो उसे क्या होता है, उसकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बहुत सारा पसीना निकलता है। तो उससे क्या होता है, उससे एक प्लेयर की बॉडी में वाटर का लॉस होता है, और उस जो वाटर का लॉस होता है उस टाइम सेफ वाटर, बिल्कुल हाइजीनिक वाटर जो होना चाहिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को, तभी जाके वो रिकवर कर पाएगा। वाइल पार्टिसिपेटिंग फिजिकल एक्टिविटी इट इज़ मोर ड्यूरिंग समर। अगर हम समर की बात करेंगे, जो आज का मौसम है, गर्मियों का सीज़न जो है, गर्मियों के सीज़न में अगर प्लेयर पार्टिसिपेट करता है किसी भी एक्टिविटी में तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसको स्वेटिंग मीन्स ज़्यादा पसीना उसकी बॉडी से निकलता है। एक्सेसिव स्वेटिंग डिक्लाइन द वाटर लेवल इन द बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया कि
डिक्लाइन द वाटर अगर एक प्लेयर की बॉडी से ज़्यादा पसीना निकलता है तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके बाद उसका जो पानी वाटर का जो बॉडी में लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इफ़ दिस वाटर लेवल इज डिहाइड्रेशन, if this water level is not covered up for long duration it may be fatal and body will slow the symptom of dehydration। अगर ज़्यादा पसीना प्लेयर को निकलता है, अगर वो उस वाटर जो लेवल है उसको काबू में नहीं ला सकता, उसको वाटर लेवल को फिर पूरा नहीं कर सकता है, तो उसके बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे जो मतलब उसको वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना। इट विल डिक्लाइन द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर, जो भी परफॉर्मेंस देना चाहता था वो, लेकिन ड्यू टू स्वेटिंग उसकी अगर वाटर लेवल कम हो गया, अगर वो वाटर लेवल को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, वो मतलब कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स एक प्लेयर की बॉडी में मिल जाएंगे। इट विल डिक्लाइन द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर, दस प्लेयर शुड ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। आपको पता है अगर प्रैक्टिस जो भी कोचेज़ होते हैं वो प्लेयर्स को प्रैक्टिस देते हैं, वो उनको रेस्ट भी देते हैं, उसके बाद उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। ड्यूरिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो अगर उनको रेस्ट मिलता है तो उस रेस्ट में उनको प्रॉपर ग्लूकोज लेना है, प्रॉपर पानी पीना है, तभी जाके उनकी बॉडी में जो वाटर का लेवल जो होगा वो पूरा होगा। और प्लेयर को ये चाहे कि जब भी उसको ब्रेक मिले, टाइम मिले ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, उसको अच्छे से पानी पीना होगा। उसके बाद वो अगर लॉन्गर टाइम में फिज़िकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है तो उसकी बॉडी पे कोई अगर ज़्यादा भी पसीना उसकी बॉडी से आएगा लेकिन फिर भी कोई उसको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लेयर शुड अवॉइड ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर ड्यूरिंग एक्टिविटी और इमीडिएटली आफ्टर द एक्टिविटी। अब ये भी एक पॉइंट याद रखना है आपने कि जो भी प्लेयर्स होता है अगर वो एक्टिविटीज़ करता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब भी वो खेल रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसने चिल्ड मीन्स कि ठंडा पानी नहीं पीना है, या आफ्टर दैट अगर उसने खेलने के तुरंत मतलब कुछ टाइम के बाद ही उसने चिल्ड पानी पिया है तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है, वैसे भी नहीं, कुछ ब्रेक देनी है उसके बाद उसने पानी पीना है। प्लेयर शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर आफ्टर द एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ के बाद प्लेयर को अच्छे तरीके से पानी पीना चाहिए ताकि जो उसका वाटर लेवल उसकी बॉडी से जो कम हुआ होगा ड्यूरिंग प्लेइंग, ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन गेम्स, तो उसको क्या अच्छा खासा उसने सफिशिएंट पानी पीना है। प्लेयर मस्ट कंसिडर्ड हाइजीनिकल हैबिट्स, और प्लेयर को चाहे हर एक को, स्टूडेंट्स को भी चाहे हर एक इंडिविजुअल को चाहे कि अपने आप में एक अच्छे हैबिट्स अडॉप्ट करें, तभी जाके वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में। तो ये था हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, खासकर प्लेयर्स, हम बात कर रहे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स की, खासकर प्लेयर को अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सेफ़ वाटर एक अहम रोल अदा करता है। अगर सेफ़ वाटर एक इंडिविजुअल को मिलेगा, साफ़ हाइजेनिकल वाटर उसको मिलेगा, तो तभी जाके वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, तभी जाके वो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हमारे इसका जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो फूड है या जो डाइट है वो कितनी इम्पॉर्टेंस है एक प्लेयर्स के लिए। तो आज हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्दर इसके एलिमेंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।